मैं एक बात बता देता हूँ कि क्रिटिसाइज़ करना बहुत ईज़ी है, पर किसी को बढ़ावा देना या किसी को एनकरेज करना बहुत बहुत ही हार्ड है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये 5वां व्लॉग है। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ शॉर्ट फिल्म में कि किसी झलक भी दिख जाए कि क्या होने वाला है क्या नहीं, पर वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मुझे मालूम है मेरे व्लॉग बहुत सारे लोग नहीं देखते, लाखों लोग नहीं देखते, पर फिर भी मैं ये बात कहूँगा। और बात कहने से पहले मैं नाम भी नहीं लूँगा। और एक आपको बात बता दूं कि ये जो बात कहने वाला हूँ उससे ये मत सोच लेना कि मैं कोई पॉलिटिशियन की तरफ से हूँ या कोई राजनीतिक करने वाला हूँ। ये मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। कि कल जब मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब देख रहा था, तब मुझे एक चैनल मिले जिसके मोर देन 5 मिलियन फॉलोअर्स है। बहुत बड़ी बात होती है, काफ़ी लोगों के सपने होते हैं ये अचीव करना। जब मैं उनके कंटेंट देख रहा था तब वो हमारे जो हाल के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ काफ़ी कुछ बोल चुके हैं। वो हमारे देश के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल चुका है। दरअसल कंटेंट में ये था कि हमारे देश में जो ये वैक्सीन बनी है उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो हमें नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी कई सारी बातें थी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो वैक्सीन है उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, शायद 100 में से एक ऐसा होगा जिसे ये साइड इफ़ेक्ट हुआ होगा, तो उससे हम ये नहीं मान सकते कि ये वैक्सीन ख़राब है। मेरे ख्याल से मेरे से या वो जो स्टेटमेंट दे रहे उससे ज़्यादा कहीं पढ़े लिखे और अच्छे डॉक्टर्स हैं इसे जांच करने वाले, जब उन्होंने दे दी है तो उस पर हमें इस सिचुएशन पे उस पर भरोसा रखना चाहिए। और जो हम महामारी से निकलने के लिए जो सरकार स्टेप्स ले रही है उससे हमें फॉलो करना चाहिए। असर है वैक्सीन की, माना उतनी असरदार नहीं होगी, पर है तो सही ना। उसकी साइड इफेक्ट बहुत कम है। मीन्स अगर एक को हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हर एक को साइड इफेक्ट हो सकता है। ये और मेरे और तुमसे ज़्यादा तो वो डॉक्टर्स पढ़े लिखे ही है, तो प्लीज़ ये मैनिपुलेट करना बंद कर दो। और मैं एक बात बता देता हूँ कि क्रिटिसाइज़ करना बहुत इजी है, पर किसी को बढ़ावा देना या किसी को एनकरेज करना बहुत बहुत ही हार्ड है। मैंने उसका कंटेंट देखा है, बस यही बात कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करते वो करते हैं। चलो मान लिया वो भी इंसान है, 100 में से एक गलती हो जाती होगी, तो क्या वो एक गलती के पीछे सारे जो अच्छे स्टेप्स है वो भूल जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छे हैं या वो बुरे हैं, पर उन्होंने भी कई सारे काम किए हैं। अभी की जो सिचुएशन है जो कोविड की, उसमें कोई भी होता, नरेंद्र मोदी जी नहीं कोई भी होता तो यही मुश्किलें आने वाली थी, यही होता। तो अभी हमें ये राजनीति करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हमें एक साथ होकर उनके जो निर्णय हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अब बात रही पॉलिटिशियनों की रैली की, बीजेपी वालों ने भी कई सारी रैली की, सभी ने रैलियाँ की है, तो उस रैली की बात रही तो हाँ चलो मान लिया वो भूल है उनकी, पर वो भी एक सिस्टम, पार्ट ऑफ सिस्टम है, उनको करना पड़ता है। उन्होंने किया कि अब मैं और तुम समझदार नहीं है, वहाँ क्यों जाएं? हम नहीं जाते तो फिर क्या होता? तो मूर्ख यानी बेवकूफ़ कौन बना, हम या वो राजनेता? बेवकूफ़ कौन है? हम है ना, जो चले गए। फिर आप एलिगेशन लगाओ कि ये पार्टी ये कर रही है, वो पार्टी वो कर रही है। अभी जो जिस तरीके से चल रहा है उस पर हमें साथ देना चाहिए, उसका हमें एनकरेज करना चाहिए। डॉक्टरों को हम जैसे तैसे बोल रहे हो, उस पर एलिगेशंस लगा रहे हो। माना 100 हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल में ऐसा होता है, पर आप जाके तो देखो हॉस्पिटलों में क्या हाल हो रखे हैं, किन सिचुएशन से वो लोग लड़ रहे हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनकी रात दिन चिंता किए बिना वो आपके लिए लड़ रहे हो, और हम यहाँ पे बैठे बैठे बस सोशल मीडिया में एक पोस्ट कर दिया, बस हमारा काम हो गया। क्या इतना आसान है किसी को क्रिटिसाइज करना?
इतना आसान है किसी के एफर्ट्स को हमें ऐसे ही बता देना? मैं नहीं मानता। तो उस चैनल पे मुझे कई सारे कंटेंट ऐसे मिले कि वो एक के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे देश की छवि भी खराब होती जा रही है। देखो, ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया, ये इसका अच्छी तरह से उपयोग हो तब तक अच्छा है। ये मैनिपुलेट करने की बात हो रही है, यहाँ पे गलत तरीके से सब कुछ दिखाया जा रहा है। वो इस न्यूज़पेपर का वो ले लेगा, वो उस न्यूज़पेपर से ले लेगा और बता देगा कि ये गलत है। ऐसे नहीं होता। ये मैनिपुलेट करने की पूरी तरह से एक साजिश है। हमें इससे बचना होगा। प्लीज़ अवेयर रहिए ऐसे लोगों से। ये बहुत गलत तरीका है ये सोशल मीडिया का यूज़ करने का, मैनिपुलेट करने का लोगों को। और ये बहुत, वो बोलेगा ये इस न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया था, उस न्यूज़पेपर में आया था, तुमने क्या रिसर्च की, तुमने क्या ग्राउंड बेसिस पर उसको देखा है, तुमने जाके हॉस्पिटल में देखा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुमने जाके देखा है, तुमने किसी से बात की है? ऐसे भी किसी न्यूज़पेपर को उठा के तुम बोल दोगे कि ये बुरा है वो बुरा है, ये नहीं चलेगा। तो तुम्हारे खिलाफ भी कितने आर्टिकल्स आए हुए हैं, कितने चैनलों ने तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाई, तो क्या तुम बुरे बन गए? मैं ये कभी नहीं मानता हूँ। तुम अपनी तरह से जांच पड़ताल करो, तुम सब देखो का, फिर ऐसे ही किसी को मैनिपुलेट मत कर दो। जिसकी बात कर रहा हूँ वो शायद समझ ही गए होगे, अगर तुम भी उसे फॉलो करते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका हर कंटेंट, हर वो वीडियो खराब होती है। मैं इतना ही कहता हूँ, ये जो अपने देश के खिलाफ जो कंटेंट निकाल रहा है, मतलब अपने ही देश के नेता को, अपने ही देश के पीएम को, अपने ही देश के डॉक्टर्स को जो बुरे दिखाने की कोशिश हो रही है, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, ये बहुत बुरा तरीका है। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी ऐसी न्यूज़ से अवेयर रहिए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखिए, अभी जो सिचुएशन है उसमें हम नेगेटिविटी हो सके उतनी कम फैलाए, हम हो सके उतना पॉजिटिव दिखाए, हम दिखाए कि कितने लोग आज बचे हैं, कितने लोगों को कोरोना की दवाइयाँ मिली है, कितने लोगों को ऑक्सीजन मिले हैं। हम ये प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बंद कर दीजिए सोशल मीडिया पे फैलाना कि इतने लोगों की डेथ हुई है, इतने लोगों को कोरोना की दवाई नहीं मिली, इतने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला। उससे हमारे माइंड पे, और जो कोरोना से ग्रहित है, जो जिसको हुआ है, उसके माइंड पे बहुत बुरा असर होता है। और कई बार तो ऐसा होता है इन्हीं विचारों में उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाए, हो सके उतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे पता है ये जितने भी लोगों तक मैसेज पहुँचे, प्लीज़ उसे पहुँचाना, हो सके तो अपने तरीके से पहुँचाना। सोशल मीडिया पे प्लीज़ पॉजिटिव बातें फैलाइए, नेगेटिविटी बंद कर दीजिए अभी के लिए ये माहौल में। हाँ, फिर अच्छा हो जाए सब, फिर आपको जो भी शिकायत करनी है वो करना, जो भी फैलाना है फैलाना। पर अभी जो है उनके परिवार के साथ हमें खड़ा रहना है, जो कोरोना से ग्रस्त है उनकी मदद करनी है। तो प्लीज़ ये नेगेटिविटी बंद कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़। और मैंने आपका काफ़ी सारा टाइम ले लिया, उसके लिए सॉरी। अब हम चलते हैं, सीधा शूटिंग देखते हैं, बाद में आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए। ये हमारा भाई शूटिंग कर रहा है, कैसा चल रहा है शूटिंग? चल रहा है, आवाज़ नहीं। हाय बोल। हाय, हाउ आर यू? हाय। कैसा लगा आपको शूटिंग देख के आज? अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप तो आ गए हो पहले ही सॉन्ग में। आपको कैसा फील हो रहा है? बस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया एक्टिंग किया है आपने, थैंक यू। अच्छा। आज सब्सक्राइब टू दिस मैन क्रिएटिव कॉर्नर। ओ अरे भाई गिर कैसे गया? थोड़ा ठीक से। कैसा है शूट में? मजा आई? अरे बहुत मजा आई। एक कैमरे से ही शूट कर लिया। सो वेलकम बैक टू गाइज। आपने देखा है इसी तरह मेरा शूट हो रहा है। अभी 4-5 दिन और लगेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा शूट करके पूरी शॉर्ट फिल्म बताएंगे हम। पर मैंने आज जो भी बोला,
अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, पर जो सच्चाई है वो है ही। प्लीज़ 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 अवेयर रहिए। और बस आज के लिए यहीं पे व्लॉग ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को हो सके उतने लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें की है मैंने। प्लीज़ हो सके तो पहुँचाना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। और बस इतना ही कहूँगा। सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी पॉजिटिव और कोरोना से नेगेटिव रहिए। मिलते हैं।